अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमरीकी सदारती कुर्सी का सुल्तान कौन होगा? ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। सदारती ओहदा संभालने के लिए जो बाइडन को 32 मजीद इलेक्टोरल वोट्स दरकार हैं। मिशिगन से 16, नेवाडा से 6 और विस्कॉन्सिन से 10 वोट लेने की सूरत में जो बाइडन मैदान मार सकते हैं। तीनों रियासतों में अब तक जो बाइडन को ही बरतरी हासिल है। मजीद बता रहे हैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। जो बाइडन अमरीकी सदर की कुर्सी से तीन रियासतों की दूरी पर है। इस वक्त उनका इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है वो 238 के नंबर पर वो मौजूद है। उन्हें सदर बनने के लिए 270 का फिगर पर पहुंचना, और इस वक्त अगर वो सिर्फ और सिर्फ विस्कॉन्सिन, मिशिगन और नेवाडा के इलेक्टोरल कॉलेज हासिल कर लेते हैं, वहाँ से जीत जाते हैं, तो उनका 270 का इंसाफ पूरा हो जाएगा। और अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मिशिगन और विस्कॉन्सिन में चंद पॉइंट्स की लीड से जो बाइडन आगे हैं, जबकि नेवाडा जो कि मुसलसल पिछली बार भी डेमोक्रेट्स यहाँ से कामयाब हुए थे, तो वो उनके लिए फेवरेट है। तो यहाँ सूरत हाल वाज़े होती जा रही है। इसके अलावा अगर नॉर्थ कैरोलिना भी वो हासिल कर लेते हैं, जिसमें अभी डोनाल्ड ट्रंप को एज हासिल है, तो उनके लिए मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सूरत हाल वाज़े है। अब देखते हैं कि कब ये नताइज आहिस्ता आहिस्ता मौसूल होते जा रहे हैं। अर्ली वोटिंग के वोट्स भी और जो बाय मेल बैलेट्स थे वो भी काउंट होंगे, तो सूरत हाल आज दिन ढलते ही वाज़े हो जाएगी। जी यासिर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। डोनाल्ड ट्रंप ने मुकम्मल नताइज आने से पहले ही जीत का ऐलान कर दिया है। इल्ज़ाम आयद किया है कि सदारती इंतखाब के नताइज रोके गए हैं। अमरीकी अवाम के साथ धोखा हुआ है, जिस पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी तरफ जो बाइडन को भी अपनी जीत का पक्का यकीन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि गुज़िश्ता रात तक वो कई अहम रियासतों में आगे थे जो डेमोक्रेट के कंट्रोल में है, फिर जादुई तरीके से एक एक करके सब जगह से उनकी बरतरी ख़त्म होने लगी। ये बहुत अजीब बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने तंज़ किया है कि पोलिंग सर्वे के नताइज मुकम्मल तौर पर गलत साबित किए जा रहे हैं। ट्रंप की इस ट्वीट को भी ट्विटर ने मुतनाज़ा और मुमकिन तौर पर गुमराह कुन करार दिया है। अमरीकी कवानीन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज़्यादा अमरीका का सदर मुंतखब नहीं हो सकता। ज़्यादातर अमरीकी सदर हमेशा दूसरे इंतखाब में भी कामयाबी हासिल करते हैं और 8 साल तक इक़्तिदार में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि वो दूसरी बारी भी ले, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो गुज़िश्ता 44 साल में तीसरे ऐसे सदर होंगे जो दूसरी मुद्दत के लिए मैदान ना मार सके। 1977 में सदर बनने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के जिमी कार्टर को अगले इंतखाब में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। रिपब्लिकन के रोनाल्ड रेगन ने 1981 से 1989 तक 2 इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जबकि 1989 में इक़्तिदार संभालने वाले रिपब्लिकन ही के जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर सिर्फ एक टर्म के लिए सदर रहे, जबकि दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सदर बिल क्लिंटन भी 2 बारियां हासिल करने में कामयाब रहे। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने भी 2 टर्म्स पूरी की। इनके बाद बराक ओबामा 2009 में सदर बने और 2017 तक वाइट हाउस के मकीन रहे। अब देखना यह है कि ट्रंप दोबारा मुंतखब होते हैं या दूसरी टर्म की रिवायत 27 साल बाद फिर टूट जाती है। खबरों में आगे आ रहा है जियाले कायद की तनकीद। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने शरीफ ख़ानदान के असासों का खोज लगाने वाली कंपनी के लिए मुआवजे की मंजूरी दे दी है। ब्रॉडशीट नामी कंपनी को 43 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीज़न का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि गर्दिशी कर्जा 1008 अरब रुपए है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित वालों से वोट मांगने स्टोर पहुंच गए। वजीर आजम की जानिब से बिजली सस्ती करने के ऐलान पर कड़ी तनकीद की। कहा गरीब को नहीं सिर्फ अमीर को फायदा होगा। इमरान खान की हुकूमत जल्द गिरने की पेशगोई भी दोहरा दी। इमरान ने ऐलान किया कि सस्ता बिजली के लिए वो कुछ करेंगे। पता चला कि ये आम आदमी के लिए नहीं है,
ये अमीरों के इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है बुजुर्गों का भी ख्याल रखते हैं और अपने लोग जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। सिंध की तरह मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़ा कर दूंगा अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाते हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसकी जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। इंतखाबात करीब आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बाद मरियम नवाज़ भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज़ 5 नवंबर को स्कर्दू पहुंचेंगी। वो 7 इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों की शिरकत करेंगी। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के सदर हफीज़ुर रहमान मरियम नवाज़ शरीफ के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं वो गवाही देंगे कि याद सादिक सच्चे और शाह महमूद झूठे हैं, जबकि एतजाज़ अहसन जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं है। वो प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। महमूद कुरैशी साहब जो है ये रज के झूठे हैं। मैं इस बात की गवाही दूंगा कि इसकी टांगें कांप रही थी, इसके माथे पे पसीना था। बिलावल वही बातें करते हैं जो यानी मियाँ साहब करते हैं। बिलावल बिल्कुल ये कहते हैं कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, और अगर वो सिलेक्टर का नाम नहीं लेना चाहते और किसी और ने ले लिया है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना बुरा मनाने वाली बात है, बल्कि ये सिलेक्टेड का जो लफ्ज़ है इसके मूजद ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। एतजाज़ अहसन साहब जो है ये बड़े इंटेलेक्चुअल थे, दाना बीना आदमी थे, लेकिन वो आप ज़हनी तौर पे हिल चुके हैं। इनका मुतालबा था मियाँ नवाज़ शरीफ से कि हमारे मुकाबले में आप PMLN का कैंडिडेट ना दें। वो जब मुतालबा इनका नहीं माना गया तो उस वक्त से ही वो मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो इसी तरह से आग बरसा रहे हैं। तो अब एक आदमी जब ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त नहीं है तो उसकी बात का क्या बुरा मनाना है। कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के अतराफ में बसने वाले कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम। कहा पाक फौज LOC पर सिविल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने LOC के दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरियों की जुर्रत को सराहा। कहा कि भारतीय फौज जानबूझकर निहत्थे शहरियों को निशाना बना रही है। आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इयादा किया कि पाक फौज कंट्रोल लाइन के करीब आबाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा को रावलपिंडी कंटोनमेंट में किए गए तरक्याती कामों से भी आगाह किया गया। पाक फौज के सरबराह ने तरक्याती कामों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए सिविल इंतजामिया के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोई मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूरोपीय यूनियन और मगरबी कुव्वतों को ये बात समझना होगी। इमरान खान ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया का शुक्रिया अदा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। बोस्निया के ऐवान सदर के चेयरमैन शफीक जाफरोज का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब, इमरान खान ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि बोस्निया के साथ ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। इमरान खान ने गुस्ताखाना मवाद के जरिए मुसलमानों की दिल आज़ारी को बड़ा मसला करार दिया। Insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community, and European powers, Western countries must understand. बोस्निया की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन का कहना था कि आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मसला कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी।
Kashmir, onako kako je to premijer. Our stance was very clear. The human rights of all the citizens of Kashmir must be respected. Human rights must be the priority. इससे पहले बोस्निया की प्रेसिडेंसी के चेयरमैन इस्लामाबाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने उनका इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वजीर खारजा से भी मिले। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों मुमालिक ने मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। दो तरफा ताउन जारी रहेगा। और रेकोडिक मंसूबे में करप्शन का इल्ज़ाम 26 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस 30 साल रिकॉर्ड की छानबीन के बाद दायर किया गया है। बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाया। नैब की जानिब से ऐसा बताया गया है। महकमा रेवेन्यू की जानिब से ज़मीन के अलॉटमेंट में बेज़ाब्तिगियों का भी इंकशाफ हुआ है। करप्शन से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। अब से कुछ ही देर में देखिए मिशन वैक्सीन। लाहौर हाईकोर्ट में पसंद की शादी करने वाली लड़की को साथ ले जाने वाले वालिदैन और ससुरालियों में खींचातानी हो गई। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजर है लाहौर हाई कोर्ट के, जहां लव मैरिज करने वाली कायनात केस की समाअत के बाद अदालत से बाहर आई तो वालिदैन ने उसे साथ ले जाने की कोशिश की। दुल्हा मियां के रिश्तेदार भी मैदान में कूद पड़े और दुल्हन को छुड़ा लिया। मेरी बच्ची मेरे ना नजायज मेरे ना कर रहे हैं, मेरा इतना उसका वो नहीं है, नादान बच्ची है वो, ऐसे मेरे हाथों से निकल के पका कर ले गए। मेरी कोई नहीं सुन रहा है, पुलिस वाले भी मेरे हाथ पकड़ते। कायनात की वालदा ने परवेज के खिलाफ थाना हंजरवाल में अगवा का मुकदमा दर्ज करा रखा है। केस की अगली समाअत 19 नवंबर को होगी। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 1313 केसेस सामने आ गए हैं। वजारत कौमी सेहत ने वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के लिए वजीर आज़म से इजाज़त मांगी है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना रोकने के लिए वैक्सीन की खरीदारी का मिशन शुरू। वजारत कौमी सेहत ने एडवांस बुकिंग के लिए वजीर आज़म को खत लिख दिया। वैक्सीन के लिए $10 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी। वजारत कौमी सेहत ने खत में लिखा है, आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी तीसरे मरहले में है, जबकि वैक्सीन की एडवांस बुकिंग भी जारी है। पाकिस्तान के लिए भी पेश की बुकिंग नागुज़ीर है। मामला हंगामी बुनियादों पर ECC में भिजवाया जाए। कोरोना की दूसरी लहर में नए केसेस और अमवात में इजाफे का सिलसिला बरकरार। 24 घंटों के दौरान 1313 केसेस रिपोर्ट, जबकि 18 मरीज दम तोड़ गए। NCOC ने बाजारों, शादी हॉल्स और अवामी इज्तिमात में बेएहतियाती को केसेस में इजाफे का बायस करार दे दिया। वजीर तालीम कहते हैं, अभी तक सूरत हाल इतनी शदीद नहीं कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं। कोविड-19 की जो कुछ हद तक सेकेंड वेव आपको नजर आ रही है, हम इस पे पूरी नजर रखे हुए हैं और जो बच्चों की सेहत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक सेहत के हिसाब से मुमकिन हो, तालीमी इदारे जो हैं वो चलते रहें। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में एहतियात न की तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। एक बार फिर से अमरीकी इंतखाबात की बात करते हैं तो अमरीका में सदारती इंतखाबात के दौरान सट्टेबाज भी सरगर्म हो गए। पोलिंग से एक रात पहले तक जो बाइडन फेवरेट करार दिए जा रहे थे और उनकी जीत के 65% इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे। वोटिंग के बाद और फ्लोरिडा में कामयाबी हासिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप फेवरेट हो गए। शाम को दीगर रियासतों के नताइज आने के बाद जो बाइडन दोबारा सट्टेबाजों के लिए फेवरेट बन गए और अब जो बाइडन की फतह के लिए ही पेशगोइयां की जा रही हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर्स ने भी कामयाबी हासिल की है। सेनेट की नशिस्त पर सारा मैकब्राइड और कांग्रेस की नशिस्त पर टेलर स्मॉल ने कामयाबी हासिल की है। टेलर स्मॉल रियासत वर्मोंट, सारा मैकब्राइड रियासत डेलावेयर से डेमोक्रेट की उम्मीदवार थीं। टेलर स्मॉल ने 40% से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। सारा मैकब्राइड ने 73% वोटों की वाज़ेह बरतरी हासिल की है। क्रिकेट। जनूबी अफ्रीका के 4 रुकनी वफ़द ने नेशनल स्टेडियम का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। वफ़द ने 30 मिनट तक कमांड एंड कंट्रोल रूम, प्रैक्टिस एरिया, ड्रेसिंग रूम और ग्राउंड का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है।
आमिर खान ने स्कॉटलैंड में बॉक्सर मोहम्मद वसीम से मुलाकात की, हरीफ पर मुक्के बरसाने और उसे नॉकआउट करने के गुर सिखाए। मोहम्मद वसीम दिसंबर में मैक्सिकन बॉक्सर से फाइट लड़ेंगे। आमिर खान ने कहा मोहम्मद वसीम बासलाहियत बॉक्सर हैं, वो वर्ल्ड टाइटल फाइट के लिए तैयार हैं। बॉक्सर उस्मान वजीर को मोहम्मद वसीम से सीखना चाहिए। लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल और आंसू गैस की शेलिंग। लाहौर पुलिस ने किसानों का धरना ख़त्म करा दिया। 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। लाहौर में किसानों ने गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे के लिए धरना दे रखा था। उनका मुतालबा था कि सिंध की तरह पंजाब हुकूमत भी गंदम की कीमत 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे, जिस पर किसानों और हुकूमती नुमाइंदगान के दरमियान बार बार मुज़ाकरात भी होते रहे। ताहम पुलिस ने लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल और गिरफ्तारियाँ करके धरना ख़त्म करा दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने दावा किया है कि किसानों ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर धरना ख़त्म किया। और दूसरी जानिब कराची में पार्किंग माफिया के बाद पार्क माफिया भी मैदान में आ गया। जिला बस्ती में ताज़ा हवा खाने के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। पहले पैसे दो फिर पार्क में आओ। कराची में सस्ती तफरीह महंगी कर दी गई। सरकारी पार्क्स में गैर सरकारी लोग मुंह फाड़े खड़े हैं। सर जो यहाँ पर बैठता है उसकी वजह से दे रहे हैं। जिसका कौन बैठता है सर? वो नाम नहीं पता मेरे को। पैसे लिए बगैर किसी की हिम्मत नहीं कि पार्क में कदम भी रखे। हमारा बचपन इसी पार्क में गुजरा है, फ्री ही गुजारी सारी ज़िंदगी हमने इसमें। इतने बड़े हो गए, ये सामने हमारा घर है। 3 साल की बच्ची है, 4 साल की है, इसका तो फ्री टिकट होना चाहिए। हर जगह फ्री टिकट होता है, इसके भी टिकट ले रहे हैं वो। जिला बस्ती का तालिब चमन फैमिली पार्क हो, फतेह फैमिली पार्क या तालीमी बाग, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका टिकट लिया जाता है। समा की टीम जब टिकट काउंटर पर पहुंची तो किसी से जवाब नहीं बन पाया। फतेह पार्क बता रहे हैं ये डीएमसी सेंट्रल का है। बहरहाल मुझे नहीं पता, मैं अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। किसने आपको इख्तियार दिया पर्ची काटने का? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो पता नहीं। किसी के मुलाजिम तो होंगे आप? अभी जब मैं जिसके अपने रेफरेंस से ही आया हूँ यहाँ पे, अपने रेफरेंस से ही आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो जाहिर बात है मुझे 2 दिन में, आज दूसरा दिन है तो कुछ भी नहीं मालूम है। सही बात तो आपको, आप आके बैठ गए? जाहिर बात है जी। आपको किसी ने भी कहा टिकट लेना शुरू जाओ, टिकट लेना शुरू हो गए? जाहिर बात है। डीएमसी सेंट्रल के डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ की नज़र में पार्कों की देखभाल के लिए 20-30 रुपए बड़ी रकम नहीं। आपको अंदाज़ा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस था, हम मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों को इनवाइट किया। इसमें सारी मेंटेनेंस, सारी डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो प्राइवेट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है और एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। एंट्री 20 रुपये कह लें या 25 रुपये कह लें, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी टैक्स भी आवाम दे और सरकार के जिम्मे जो काम है उनकी कीमत भी आवाम ही चुकाए। सोने पे सुहागा ये कि पार्क के बाहर भी शहरियों की खाल खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। बाइक खड़ी करने कितने पैसे ले रहे हैं? 20 रुपये। तो पर्ची दिखाएंगे सर? जी पर्ची दिखाया ना मैंने। इस पे कोई फिगर नहीं लिखा हुआ पैसों का? ये पुरानी पर्ची हैं पहले की जो ठेकेदार दे रहे हैं। कम से कम कितनी इनकम हो जाती है आपकी अंदाजन एक दिन की? हो जाती है 1100, 1200, 1300 रुपये। महीना कितना बन जाता है पार्किंग से फतेह पार्क के बाहर? बन जाता है कोई 25-30 हज़ार तो बन जाता है, लेकिन हमारे जेब में तो नहीं जाते हैं, आगे जाते हैं। ये सरकार की रिट नहीं या खुद सरकार मुलविस है, बात जो भी हो, मगर शहरी कहते हैं ताज़ा हवा खाने के भी पैसे देना सरासर नाइंसाफ़ी है। ये लूट मार बंद होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और इम्तियाज़ अली के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। अभी लेंगे एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।